वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभिनंदन, आभार। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से एक बार आपके सामने मैं हूं, सुनील कुमार, इजी इंग्लिश। दोस्तों, समय के इस लंबे अंतराल में बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे अनुभव भी होते हैं लोगों को। उम्मीद है इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में, कोरोना के लॉकडाउन और कोरोना इफेक्ट के चलते पूरा देश बहुत ही नेगेटिव माहौल में जी रहा था। उसके बावजूद इंसानी उम्मीद होती है हमेशा कुछ बेहतर होने की। तो मैं भी ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस नेगेटिव एनवायरनमेंट के बावजूद आपने जरूर कुछ न कुछ पॉजिटिव सोच रखा होगा। अगर सोच पॉजिटिव है तो निश्चित तौर पे परिणाम भी पॉजिटिव होंगे। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम माय फ्रेंड्स। ओके, सो I would like to tell you people today about CHSL exams. Yes, this exam is conducted by SSC, and as you know that this is a very prospective exam and career is very good. CHSL के द्वारा आप बहुत अच्छे करियर, सरकारी जॉब तो है ही, उसके अलावा अच्छी सैलरी पैकेज, उसके साथ अदर जो बेनिफिट्स है, फैसिलिटीज है, वो बहुत सारे। तो CHSL के द्वारा जो रिक्रूटमेंट की जाते हैं उसके आकर्षण बहुत सारे हैं, ऐसा आप भी महसूस करते होंगे। तो इसी CHSL के इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे इंग्लिश पेपर में बेहतर करना है ताकि हमारा सिलेक्शन सिक्योर्ड हो जाए, इन सारी बातों की आज चर्चा करूंगा आपके साथ। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले CHSL 2020-21 एक एग्जाम हुआ था, बाकी रह गए, है ना, पोस्टपोन किए गए, फर्दर एक्सटेंड किए गए। अभी तक डेट के अनाउंसमेंट नहीं हुए, लेकिन प्रोबेबल है। तो CHSL 2020-21 के लिए इंग्लिश पेपर जो होता है वो 25/50 मतलब 25/50 मतलब क्वेश्चंस होंगे 25, राइट, और मार्क्स होंगे 50। सीधा सा गणित है, यानी एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स। ठीक है। अब इसके साथ साथ एक सावधानी भी है दोस्तों, 0.5 नेगेटिव। कब? अगर आपका एक गलत जवाब हो गया तो 0.5 डिडक्ट कर लिए जाएंगे, आपके मार्क्स कट सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर गौर से देखें, प्रीवियस पेपर आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे अगर गौर करेंगे CHSL के, तो अंग्रेजी पेपर को, इंग्लिश पेपर को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। बांट कर देखना। पहला है आपका वोकैबुलरी एंड यूजेज। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है ये इंग्लिश पेपर का CHSL में, क्योंकि वोकैब का बहुत ही बड़ा रेंज होता है इसमें। एंटो है, सीनो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होमोनीम है, पैरोनीम है, बहुत सारे, है ना, और इडियम, फ्रेजेस। इस तरह से आपके शब्द ज्ञान, वर्ड के जो नॉलेज है, नॉलेज मतलब सिर्फ मीनिंग नहीं, यानी उसके वैरायटी ऑफ यूजेस के द्वारा कैसे मीनिंग को बताया जाता है, कैसे इफेक्टिवली सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चंस आते हैं। तो वोकैबुलरी एक पार्ट हो गया। इसमें एक ध्यान देने की बात है, खासकर SSC का एक ट्रेंड रहा है कि वो प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन दोहराए जाते हैं। तो आपको भी इस ट्रेंड का फायदा उठाना है फ्रेंड्स, यानी वोकैबुलरी की तैयारी में खासकर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के मैक्सिमम वोकैब पे काम कर जाएंगे। तो ये आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिलाएगा और तब आप एक विन विन सिचुएशन में होंगे। आइए, सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर इन यूज। यस, ग्रामर हम में से हर कोई पढ़ता है, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, लेकिन यहाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रामर जिस तरह से पूछे जाते हैं, दैट इज ग्रामर इन यूज, यानी वो ग्रामर जिसका इस्तेमाल लिखने में, बोलने की तो यहाँ जरूरत नहीं होती है,
रिटन एग्जाम होता है, इसलिए लिखने में ग्रामर के किन किन चीजों का किस तरह से यूज किया जाता है उस पर फोकस करना है, ये ध्यान देना है। तो आइए इसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो मुख्यतः सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जिसमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट या कोई इंपॉर्टेंट रूल उस पर आधारित सवाल होते हैं। उसके अलावा एक्टिव पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, एक्टिव पैसिव एंड नरेशन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो दरअसल संजीवनी, आपकी जान बचा सकता है और बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं इसके द्वारा। तो ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्ट है रीडिंग पार्ट, लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। इसमें आपको क्वेश्चंस पैटर्न जो होंगे वो आपके अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए होंगे। प्रमुखतः कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस, यानी एक पैसेज होगा उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइसेस आर गिवन, you have just to take the most appropriate or the right answer. Parajumbles, जिसको आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं साथियों। तो ये आपका एक सरसरे तौर पे अंग्रेजी के पेपर को 3 इंपॉर्टेंट हिस्से में बांट कर देखना ज्यादा प्रैक्टिकल होगा साथियों। अब इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं कि बहुत जल्द मैं रेगुलर क्लासेज भी कर रहा हूं ऑनलाइन, खासकर CHSL के प्रिपरेशन के लिए, इंग्लिश के लिए। मुझे मालूम है हिंदी भाषी प्रदेश के जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उनको हिंदी का ये इंग्लिश का नाम सुन के ही एक अनजाना भय समा जाता है। और यही कारण है कि बाकी सारे पेपर में अच्छा कमांड होने के बावजूद उनका प्रोपोर्शनली जितना सिलेक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो पाते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इन बातों का ध्यान रख के मैं एक पैकेज शुरू कर रहा हूं क्लास 1 जुलाई 2021 से, जो 2 मंथ्स ड्यूरेशन का होगा, यानी 50 to 60 क्लासेस मैक्सिमम, ईच क्लास विथ 1 hour ड्यूरेशन, यानी 50 से 60 घंटे का एक प्रोग्राम है, जिसकी रूपरेखा अभी मैं बताऊंगा कि उसमें कैसे मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं साथियों। बहुत एक्साइटिंग होने वाला ये एक्सपीरियंस, चूकना नहीं ऐसे मौके के लिए। कोर्स फी है 300 ओनली 2 महीने के, यानी अगर आप ठीक से इसको देखें तो 1 महीने का 150। मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ती इतनी बेहतर चीज और भी कुछ दुनिया में हो सकती। तो आइए, ये है, अब आपको लगे हाथों मैं एक बता रहा हूं कि मेरा जो प्रोग्राम होने वाला है उसके प्रमुख बातें क्या है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें और इंटरेस्टिंग चीजें आप सीखने वाले हैं, जिससे आपको आने वाले CHSL एग्जाम के इंग्लिश पेपर के लिए बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं होगी, ये मैं आपको कह सकता हूं। आइए देखते हैं कि इस प्रोग्राम के, इस पैकेज के सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्लास जो होंगे वो कैसे होंगे। तो क्लास होने के जो है ना, क्लास मॉड्यूल जो होगा हमारा वो कैसा होगा, एवरीडे का बता रहा हूं। एवरीडे जो क्लास होंगे वो उसमें क्या क्या बातें होंगी। एक तो होगा आपका ग्रामर, कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट जो रूल कोई वो डिस्कस किए जाएंगे विद एग्जाम्पल्स, सेवरल एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसान हो। और उसके साथ प्रैक्टिस, यस आप समझ रहे हैं इस बात को, प्रैक्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो एक दिन के क्लास में आपके साथ जो ग्रामर की चर्चा होगी, जिन कॉन्सेप्ट्स की मैं चर्चा करूंगा, जिन रूल्स को
एक्सप्लेन करूंगा, उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी लगे हाथों आपके सामने आएंगे, ताकि आप उसे जब करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पर बिल्डअप हो, आपको लगे कि यस आई एम लर्निंग एवरी डे। ओके, दिस फीलिंग मस्ट कम टू यू, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। तो ग्रामर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसके साथ प्रैक्टिस होंगे, और उसके बाद एक होगा आपका एवरीडे वोकैब। वोकैब भी एवरीडे करेंगे हम, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया कि वोकैब का सेगमेंट बहुत ही बड़ा है, बहुत एग्जॉस्टिव है, इसीलिए वोकैब पे भी ध्यान देना है। और वोकैब में भी आपको क्या होंगे, ये वोकैब है ना विथ पैटर्न, सीधे सीधे वर्ड और वर्ड मीनिंग नहीं सिखाऊंगा आपको, क्योंकि मेरा मानना है कि आप जिस एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं उसके क्वेश्चन पैटर्न के अनुसार आपकी तैयारी होनी चाहिए, तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। तो ये होगा शुरू का क्लासेज जो चलेंगे कुछ दिन, जब ग्रामर खत्म हो जाएंगे, है ना, तो उसके बाद हम करेंगे लास्ट में रीडिंग पार्ट, है ना, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, उसके क्वेश्चंस कैसे जल्दी जल्दी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सही बनाया जा सकता है, पैराजम्बल्स को कैसे आराम से किया जा सकता है, इन सारे चीजों की चर्चा होगी। ठीक है, ट्रिक्स, टिप्स, टेक्निक्स, everything I'll discuss with you. So don't worry, this moment is just to be happy with me. ठीक है, तो ये काम करना है साथियों। ये काम जब होगा तो इसके साथ आपको फिर जरूरी असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, ये सपोर्ट्स है, ये सपोर्ट्स मैं दूंगा, जरूरी असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा और क्या सपोर्ट्स है, आपको सरप्राइज टेस्ट होंगे, ये बहुत जरूरी है। होता क्या है कि हम सीधे पढ़ रहे होते है ना, तो कोई टेस्ट वगैरह नहीं होने से क्या होता है ना कि एक मोनोटोनी आ जाती है और कैजुअल वे हो जाता है कि रोज पढ़ना है, जस्ट ए रूटीन लाइफ। ओके, लेकिन जैसे सरप्राइज टेस्ट होने लगते हैं तो क्या होता है, आप और सिंसियर होते हैं, आपको लगता है, आपको बार बार अपनी क्षमता आंकने का, मापने का पैमाना मिलता है, आपको पता चलते जाता है कि आपकी तैयारी वाकई कितनी हो रही है, मुझे पता चलता है कि आपकी तैयारी किस दिशा में और आपके साथ और क्या करना है, सरप्राइज टेस्ट। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, वो डाउट क्लियरेंस, है ना, वो डाउट क्लियरेंस होगा प्रेफरेबली, है ना, चांसेज है वीकेंड में होगा, सप्ताह के अंत में होगा, वो बताए जाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में ये बात बताई जाएगी, ये आपके साथ सपोर्ट्स जाएंगे। और इस तरह से जब पूरे क्लास पूरा पैकेज खत्म करूंगा आपके साथ CHSL इंग्लिश की, तो कंक्लूडिंग जो होगी क्लासेज, है ना, कंक्लूडिंग क्लासेज जो होंगे उसमें क्या होंगे, एक राउंड अप लेंगे हम, है ना, अंत में हम अब तक की यात्रा में पूरे 2 महीने के सेशन में हमने क्या जाना, क्या सीखा, कितना सीखा, राउंड अप मैं आपको एक बार हाइलाइट्स दूंगा पूरे सेशन का, और उसके साथ आपको 10 एटलीस्ट मॉक्स होंगे, है ना, ताकि फाइनली you can rate yourself where you are standing, because this is very much important my friends। केवल तैयारी, यहाँ मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी इट नीड्स क्वाइट एंड डिफरेंट अप्रोच। अब तक हम जो पढ़ रहे थे स्कूल कॉलेज के अंदाज में, वो यहाँ बहुत काम नहीं आएगा। एवरी मोमेंट आपको अलर्ट होना होगा, अलर्ट माइंड से तैयारी करनी होगी,
एवरी मोमेंट अपने आप को टेस्ट की कसौटी पे परखना होगा, तभी आप निखरते जाएंगे। और फाइनली व्हेन यू सिट इन द एग्जाम, योर कॉन्फिडेंस विल बी वेरी हाई and or naturally you'll get result, you'll secure your seat in that particular exam. ये है प्रोसेस। कोई भी आदमी इस तरह से काम करता है तो उसकी सफलता सुनिश्चित होती है। तो आज मैं आपके साथ ये बताने जा रहा था, चाहता था बताना। और ये क्लासेज अभी मैं टीचमेंट ऐप के सहारे ऐसे रेगुलर करूंगा, और यूट्यूब पे भी इस क्लासेज के वीडियोज अपलोड होते रहेंगे। So don't worry, just prepare with me, just be ready to have an exciting experience this time, and let success kiss you this time. Thank you.